नमस्कार। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने राहुल गांधी और विपक्ष को छकाने का पूरा पूरा मन बना लिया है। आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें जो सांसदों के प्रतिनिधिमंडल विदेशों से लौटकर आए हैं और उनके साथ एक डिनर पार्टी प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजित की। उसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, सभी प्रमुख जो विपक्षी नेता हैं और बीजेपी के भी जो सांसद इन प्रतिनिधि मंडलों में विदेशों में गए थे, उनके साथ बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं भाई कि मुझे लग रहा है कि शायद उसमें राहुल गांधी उन्हें देखकर जल मरेंगे। उन्हें बड़ी परेशानी होने जा रही है इन तस्वीरों से। और देखिए, ये एक बीजेपी की बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। इसमें इस मुद्दे को लेकर विपक्ष कतई भी इनकार नहीं कर सकता था सरकार के साथ आने की। ये मुद्दा ही ऐसा था, ऑपरेशन सिंदूर वाला। पाकिस्तान के मुद्दे पर कौन सा ऐसा विपक्षी नेता है जो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ ना आता। तो नरेंद्र मोदी ने ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया और मुझे लगता है कि ये अब आने वाले समय के लिए एक नजीर बनेगा, एक उदाहरण बनेगा कि देखिए, सरकार ने एक ऐसा स्टैंड लिया कि उसमें सारा विपक्ष एक अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन अभी विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी कुछ और चैलेंज थ्रो करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकारी सूत्रों के माध्यम से और इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि भारत सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण को लागू करने का मन बना लिया है। हालांकि ये बातें थोड़ी सी ऐसी लग सकती हैं कि असहज स्थिति वाली लग सकती हैं, क्योंकि जो लोग सरकारी सेटअप से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि जो परिसीमन है लोकसभा सीटों का, जो 1971 की सेंसस के आधार पर आज तक होता आ रहा है, वो कब तक लगेगा। उसकी जो बाउंड्री थी 25 साल की, वो एक बार फिर खत्म होने जा रही है। उसको सरकार रिन्यू करने का मन कोई बना नहीं रही है, ऐसा कोई तय नहीं किया है। तो सबसे मेन बात तो यही है कि परिसीमन पहले होना आवश्यक है, उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट में पास हुआ था तो उस समय ये कहा था अमित शाह ने, उन्होंने ये कहा था कि पहले परिसीमन के तुरंत बाद इसको लागू किया जाएगा और महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए चुनाव के तुरंत बाद जनगणना की जाएगी। ये चुनाव की बात हो रही थी 2024 के। 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जनगणना शुरू होगी। अब आप जानते ही हैं कि 25 इसी साल जून से इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और 26 और 27 में जनगणना कंप्लीट होगी। यानी कि मार्च 2027 तक जनगणना का काम चलता रहेगा। चुनाव होने हैं लोकसभा के मई जून 2029 में, तो यानी कि 2 साल का गैप बीच में बचेगा। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है मोदी सरकार के सामने वो ये है कि महिलाओं को अगर 1/3 आरक्षण देना है, उसमें एससी और एसटी का आरक्षण भी शामिल होगा। उस आरक्षण को लागू करने के लिए आपको सेंसस पूरी करा लेनी होगी। सेंसस के तमाम आंकड़े आपके पास आ जाने चाहिए और जो सेंसस के आंकड़े हैं उनके आधार पर लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन हो जाना चाहिए। परिसीमन की प्रक्रिया क्या होती है? परिसीमन की प्रक्रिया ये होती है कि जब आपके पास डाटा है, आपने ये तय कर लिया कि हमें इस जनगणना के आधार पर परिसीमन करना है, तो फिर उसके आंकड़े आपके हाथ में होने चाहिए और उसे कम से कम 2 साल का समय लगता है परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने में। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस दिन जनगणना की तारीखों का ऐलान करा था सरकार ने, उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जातीय कास्ट सेंसस वगैरह जो है वो उसके तो आंकड़े आएंगे 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद भी, उसे तो राहुल गांधी एंड पार्टी भूल ही जाए कि उससे उन्हें कोई फायदा होने वाला है। लेकिन ये मुझे बार बार लग रहा था कि क्यों ना 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार आरक्षण लागू कर दे महिलाओं का।
अब उसके लिए सबसे जरूरी ये है, आपको ये देखना है कि आप 2029 का जो चुनाव है वो पुराने परिसीमन पर ही कराना चाहते हैं या नए वाले परिसीमन पर कराना चाहते हैं। ये एक बीच की एक कड़ी है जो सरकार को अभी जोड़नी बाकी है। देखिए कैसे होता है, इसमें होता इस तरीके से है कि जो चुनाव आयोग जो परिसीमन आयोग बनेगा, उस परिसीमन आयोग को कम से कम 2 साल का समय चाहिएगा। वो क्या करते हैं कि पहले तो जनगणना के आंकड़े लेते हैं, उसके आधार पर ये देखते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी आबादी हो चुकी है, पहले कितनी थी, फिर उसमें से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करके परिसीमन किया जा सकता है। उसके आधार पर सारा का सारा एक बहुत लंबी चौड़ी ड्रिल होती है। आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन करा गया था, अभी विधानसभा के चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था वहां पर, क्योंकि 2 राज्यों में विभाजित हो गया था। उसके लिए भी प्रक्रिया लगभग 1.5 से 2 साल तक चली थी। रंजना देसाई के नेतृत्व में, जो पूर्व जस्टिस थी, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया था। उसने लोगों से बात की थी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत की थी वहां से उन्होंने जाकर, और उसके बाद वो परिसीमन फाइनल हुआ था। उसके ऊपर आपत्तियां आती हैं, उन आपत्तियों को सुना जाता है, नोटिफिकेशन होता है, फिर उसको गजट में लाया जाता है, गजटिफिकेशन होता है। इसका एक लंबी प्रक्रिया है। और फिर पूरे देश की 543 लोकसभा सीटें तो अभी हैं, अगर ये बढ़कर होती हैं 600, 700, 800, तो फिर कितनी बड़ी प्रक्रिया होगी। तो एक बात तो मुझे बिल्कुल श्योर है, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नया परिसीमन नहीं होने जा रहा है। 2027 में अगर जनगणना के सारे आंकड़े आ भी जाते हैं तो भी प्रक्रिया चलेगी लगभग 2031 तक, जो मैंने सरकारी सूत्रों से पूछा है उसके हिसाब से, कि 2031 तक परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी, और 2034 का जो लोकसभा चुनाव है वो निश्चित रूप से नए परिसीमन के हिसाब से हो जाएगा। तो अब सरकार को ये तय करना है कि ये जो पुराने वाला परिसीमन चला आ रहा है 543 सीटों वाला, क्या इसी के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, परिसीमन का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसको अभी लागू करें, और इसके बाद जब 2034 का लोकसभा चुनाव हो नए परिसीमन पर, उसमें इसका विस्तार कर दिया जाए, सीटें फिर से पुनरीक्षित कर दी जाएं। और वैसे भी आपको पता है कि जो महिला आरक्षण है और SC ST की जो सीटें हैं, ये रोटेशन वाइज होती हैं। SC ST की सीटें भी आपने देखा होगा कि बदलती रहती हैं, रिजर्व सीटें। महिला आरक्षण की भी बदलेंगी, ये तय हो चुका है। ये एक प्रक्रिया है कि रोटेशनल प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जो पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव होते हैं, उसमें भी OBC, जनरल कैटेगरी, महिला, इन सब की जो अलग अलग आरक्षण होते हैं वो लागू किए जाते हैं। ये क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, पहले जनरल रहेगी, फिर OBC में आएगी, फिर महिला में आएगी, फिर SC में आएगी। इसी तरीके से रोटेशन घूमता रहता है। लोकसभा सीटों का भी रोटेशन इसी तरीके से घूमने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि मोदी सरकार को ये काम तो करना चाहिए और इसमें हिम्मत दिखानी चाहिए। ये एक करेज वाली बात है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पास हो गया था ये बिल 2023 में, तो उस समय भी कुछ विपक्षी दलों ने और मेरे ख्याल में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने ये बयान देने शुरू कर दिए थे कि अगर सरकार में हिम्मत है तो इसी बार महिला आरक्षण को लागू करके दिखाएं। लेकिन उस समय कम था, संभव नहीं था, बहुत कम समय था, 1 साल से भी कम का समय था जब ये कानून बना था, अधिनियम पास हुआ था पार्लियामेंट से, और फिर लोकसभा चुनाव के बीच में समय अवधि कम थी। अब समय आपके पास है, तय कीजिए, डिसाइड कीजिए कि हमें महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव में लागू करना है। इन्हीं 543 सीटों में से 33% महिलाओं की सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, और अगर ये महिला सीटें आरक्षित की जाती हैं तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें कुछ नेताओं को कष्ट तो होगा, कुछ लोगों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। मैंने कुछ नेताओं को मैं जानता भी हूं, उन्होंने अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कर ली है। सभी पार्टियों को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने नेताओं को, महिला नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसमें खासतौर से बीजेपी को तो कोई परेशानी होने वाली है नहीं। बीजेपी ने ठीक ठाक महिला नेतृत्व अपना आगे किया हुआ है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो पॉलिसी है बीजेपी की, वो हमेशा से रही है, और नरेंद्र मोदी तो महिलाओं को बढ़ावा देने को, उनको आगे ले जाने के बारे में हमेशा से सोचते रहते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कास्ट सेंसस तो
फाइनल हो पाएगी, उसके जो आंकड़े आ पाएंगे 2032-33 तक, जो ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल के हिसाब से। तो राहुल गांधी और पार्टी उनकी जो है वो तो भूल जाएं इस बात को। दूसरे, इसमें यह भी लग रहा है कि परिसीमन होगा 2031 तक, इससे पहले संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से ये पॉसिबल नहीं है। और अगर जहां तक महिला आरक्षण की बात है, वो भी अगर 2034 तक सरकार टालेगी तो वो गलत होगा, गलत मैसेज जाएगा। और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 2029 के चुनाव में सरकार में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। अब इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।